आई नो का मतलब होता है मैं जानता हूँ, पर इसका नेगेटिव आई नॉट नो नहीं होता है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न है जिसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि आज्ञाकारी वाक्य एंड प्रेजेंट स्टेट सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एंड मेरी गारंटी है कि इन दोनों के रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन्हें इंग्लिश में आप खुद से बना भी पाओगे एंड खुद से इंग्लिश में बोल भी पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इनका कब यूज़ होता है? वी वॉन्ट टू टेल समवन टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, यानी कि ये काम करो या ये काम मत करो, यानी कि आज्ञा देने में इनका यूज़ होता है। और इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में डू नॉट का या डोंट का यूज़ होता है। डू नॉट यानी कि फॉर्मल, डोंट मतलब कि इनफॉर्मल रेगुलर यूज़ में, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसे छुओ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टच इट। याद रखना दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू ऑलरेडी इंक्लूड होता है, यानी कि आप इसे छुओ यानी कि यू टच इट, बट यू बोलते नहीं है। बोलने में क्या यूज़ होता है? टच इट, ठीक है। इसका नेगेटिव क्या होगा दोस्तों? इसे मत छुओ, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों? डोंट टच इट या डू नॉट टच इट, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, यू ऑलरेडी इंक्लूड होता है, यानी कि यू डोंट टच इट, बट हम यू बोलते नहीं है। बोलने में क्या बोलते हैं? डोंट टच इट या डू नॉट टच इट, ठीक है। फिर है दोस्तों यहाँ आओ, तो यहाँ आओ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कम हियर। हम आज्ञा दे रहे हैं, आप देख रहे हो किसी को, तो कम हियर में क्या होगा? यू कम हियर, बट बोलने में क्या बोलेंगे? कम हियर। इसका नेगेटिव क्या होगा? यहाँ मत आओ, यानी कि यू डोंट कम हियर, बट यू वापस से बोलना नहीं है। बोलने में क्या बोलेंगे? डोंट कम हियर, ठीक है। फिर है वहाँ जाओ, आज्ञा दे रहे हैं किसी को, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? गो देयर। ये देख रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या, किसी को आज्ञा देना, और यू इंक्लूड होता है, बट यू बोलते नहीं है, ठीक है। तो इसकी नेगेटिव में क्या बोलेंगे? इसको वहाँ मत जाओ, यानी कि डोंट गो देयर या डू नॉट गो देयर, ठीक है। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे बोल सकते हो। बैठ जाओ, ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिट डाउन, बट यू यूज़ नहीं करेंगे, नॉर्मल बोलेंगे सिट डाउन। इसका नेगेटिव मत बैठो, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, बट यू वर्ड यूज़ नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे? डू नॉट सिट डाउन या डोंट सिट डाउन, ठीक है। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो वर्ड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों देर करना, उसको क्या बोलेंगे? बी लेट। वापस से देखो, मैंने यू वर्ड यूज़ नहीं किया है, सीधा नॉर्मल बोला है बी लेट। नेगेटिव क्या होगा? देर मत करना, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोंट बी लेट या डू नॉट बी लेट। जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हो, बट यू यूज़ नहीं करना है। चुप रहो, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में दोस्तों? कीप क्वाइट। यू कीप क्वाइट नहीं बोलना है, क्या बोलना है? कीप क्वाइट, एकदम ईजी से, ठीक है। इसको नेगेटिव में क्या बोलेंगे? चुप मत रहो, इंग्लिश में डोंट कीप क्वाइट या डू नॉट कीप क्वाइट, बट यू वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यू वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। खिड़की खोलो, ऑर्डर दे रहे हैं, ओपन द विंडो, ठीक है। इसका नेगेटिव क्या होगा? खिड़की मत खोलो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? खुद सोचो। सोचा? नहीं सोचा? तो आंसर खुद सोचो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट स्टेट सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों? हम बताते हैं कंडीशन को, फैक्ट को या सिचुएशन को, जो प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन हम किसी को बताते हैं, फैक्ट बताते हैं, सिचुएशन बताते हैं, ठीक है। और इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में इज़ नॉट, आर नॉट या आई एम नॉट का यूज़ होता है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है ना। एग्जाम्पल है, मुझे पूरा यकीन है, तो इसको क्या बोलेंगे? आई एम श्योर। भाई मुझे यकीन है ना, तो क्या बोलेंगे? आई एम श्योर। क्या कर रहा हूँ? प्रेजेंट फैक्ट बता रहा हूँ, कंडीशन ही बता रहा हूँ ना, ठीक है। नेगेटिव क्या होगा? मुझे पूरा यकीन नहीं है, आई एम नॉट श्योर। प्रेजेंट फैक्ट, कंडीशन, सर्कमटेंसेस। फिर मैं भूखा हूँ, अभी की कंडीशन बता रहा हूँ ना, मैं भूखा हूँ, यानी कि आई एम हंग्री, एम का यूज़ किया मैंने। मैं भूखा हूँ, मैं भूखा नहीं हूँ, प्रेजेंट सिचुएशन है, तो आई एम नॉट हंग्री। आप देख रहे हो, मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट फैक्ट की बात कर रहा हूँ, सच की बात कर रहा हूँ। वह एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर तो ऑलरेडी है ही वो, तो सी इज़ अ डॉक्टर या ही इज़ अ डॉक्टर। लड़की है तो सी, लड़का है तो ही। प्रेजेंट सिचुएशन है, ऑलरेडी डॉक्टर है वो। फिर वह एक डॉक्टर नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको? सी इज़ नॉट अ डॉक्टर या ही इज़ नॉट अ डॉक्टर। प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट फैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये बुक बिल्कुल दिलचस्प है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, तो यानी कि दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, ऑलरेडी है, प्रेजेंट बात कर रहा हूँ मैं, तो दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। नेगेटिव क्या होगा? यह बुक दिलचस्प नहीं है, तो दिस बुक इज़ नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, मैं प्रेजेंट चीज़ों की बात कर रहा हूँ। ये ठीक है, ऑलरेडी ठीक है, तो दिस इज़ फेयर। प्रेजेंट सेंटेंस है, तो इज़ का यूज़ किया मैंने, दिस इज़ फेयर। तो इसका नेगेटिव क्या होगा? ये ठीक नहीं है, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? दिस इज़ नॉट फेयर, ये ठीक तो नहीं है,
देखो ईज का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। हम तैयार हैं तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, वी आर रेडी। याद रखना क्या बोलेंगे, वी आर रेडी। आर का यूज़ कर रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस है। इसका नेगेटिव क्या होगा दोस्तों, हम तैयार नहीं है, प्रेजेंट सिचुएशन है, मैं तैयार तो नहीं हूँ। तो इसका आपको आंसर क्या करना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में देखना है। और इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश समझ में आ रही है। थैंक यू।